हमारे देसी कल्चर में जब भी हम थकान का शिकार होते हैं तो अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई सुस्ती छोड़ो और थोड़ी और मेहनत करो। लेकिन इस एक्सप्लेनर में आज हम उस गहरी थका देने वाली हालत को डिकोड करेंगे, जहां सिर्फ थोड़ी देर सो लेने से थकान दूर नहीं होती। हकीकत में ये सुस्ती नहीं है, बल्कि आपका दिमाग और जिस्म लिटरली शट डाउन हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल जो हमें फौरन पूछना चाहिए वो ये है कि क्या ये मुसलसल थकान वाकई किसी इंसान की शख्सियत की खामी है या फिर ये किसी गहरे जज्बाती और जहनी दबाव की एक बहुत वाज़ेह निशानी है। इस सफर को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। हम सुस्ती के झूठ से शुरू करके बर्नआउट की 6 निशानियां, इसके 5 दर्जे, अकेलेपन की ख्वाहिश और आखिर में शिफा के रास्ते तक जाएंगे। चलिए पहले हिस्से से आगाज करते हैं और उस सबसे बड़ी गलतफहमी को ख़त्म करते हैं जिसका सामना बहुत से काबिल लोगों को करना पड़ता है जब उनकी तवानाई अचानक गिर जाती है। देखें, इस मसले की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। 2010 के एक सर्वे के मुताबिक 75% अफराद ने बर्नआउट की निशानियों का तजुर्बा किया है। मतलब ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं, ये एक ऐसी खामोश वबा है जो हर जगह फैली हुई है। अब जरा इन दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क देखिए। सुस्ती एक आरामदेह हालत है जहां इंसान बिल्कुल रिलैक्स होता है और उसे कोई फिक्र नहीं होती। दूसरी तरफ बर्नआउट थकान की एक ऐसी मनफी हालत है जहां एक ऐसा इंसान जो पहले अपने काम में बेहद पुरजोश था, अब बिल्कुल लापरवाह और एग्जॉस्ट हो चुका है। आइए अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और उन 6 खुली निशानियों को समझते हैं जो बताती हैं कि एक इंसान का नर्वस सिस्टम अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका है। ये 6 निशानियां रातों रात नहीं आती। पहले काम से शौक खत्म होता है, फिर एक अजीब सा ब्रेन फॉग छा जाता है जहां छोटी छोटी बातें भूलने लगती हैं। इंसान छोटी बातों पर चिचड़ा होने लगता है, मतलब गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। सोचिए उस तालिब इल्म के बारे में जो मुसलसल 16 घंटे पढ़ता है मगर दिमागी धुन की वजह से कुछ याद नहीं रख पाता, और उस मुसलसल स्ट्रेस की वजह से जिसमें लिटरल दर्द महसूस होने लगता है और लगता है कि कुछ भी कर लो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां सबसे अहम पॉइंट डीपर्सनलाइजेशन को समझना है। ये दिमाग का एक ऑटोमेटिक बचाव का निजाम है जहां इंसान बिल्कुल सुन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही जिंदगी में शामिल नहीं हैं, बल्कि किसी और की जिंदगी को बाहर से किसी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। और फिर यह हालत आती है जब लोग खुद को जरूरत से ज्यादा पुश करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जिन कामों से वो कभी प्यार करते थे अब उन्हीं से नफरत होने लगती है। मिसाल के तौर पर जो लोग कभी क्रिकेट खेलने या पेंटिंग करने के दीवाने थे, अब उनका किसी चीज में दिल नहीं लगता और वो बस घंटों फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। जिस्म पर इसका असर तब वाजे होता है जब लोग अपनी बेसिक देखभाल करना छोड़ देते हैं। खाना, सोना सब डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर लोग एक ऐसी नौकरी पर जाते हैं जहां वो अंदर से बिल्कुल मर चुके होते हैं, मगर वो काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनकी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है। ऐसे में रोजमर्रा के आसान काम भी पहाड़ उठाने जैसे लगते हैं। तीसरे हिस्से में देखते हैं कि ये सब आहिस्ता आहिस्ता कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतनी शदीद थकान कभी भी अचानक नहीं होती। इसके 5 वाज़ेह दर्जे हैं। ये टाइमलाइन इस तबाही के सफ़र को दिखाती है। शुरुआत एक बहुत पुरजोश हनीमून फेज से होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस बढ़ता है और आखिर में इंसान मुस्तकिल बर्नआउट तक चला जाता है। और जब कोई इस आखिरी दर्जे पर पहुंचता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथे हिस्से की तरफ आते हुए हम उस छुपी हुई नफ्सियात को खोलते हैं जहां इंसान की शदीद ख्वाहिश होती है कि वो बस सबसे अलग हो जाए और गायब हो जाए। देखें, ऐसे बहुत से लोग जिन्हें बचपन से ही हमेशा मजबूत बनने का सबक दिया गया हो, उनका नर्वस सिस्टम दबाव के वक्त जज्बात को दबा देता है। वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि बस आज का दिन किसी तरह गुजर जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ऐसे हालात में दूसरों को ये कहना कि मैं ठीक हूं कोई धोखा या झूठ नहीं होता। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है जिसका मकसद सिर्फ अपना बचाव करना और अपनों को परेशानी से बचाना होता है। यहां जिंदा रहने की खुशी नहीं होती, बस फंक्शन करना जरूरी होता है। और फिर होता यह है कि जब दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल होता है तो दिमाग को अचानक आराम का एक डोपामीन हिट मिलता है। इसकी वजह से लोग अक्सर बहाना बनाते हैं कि उन्हें सिर्फ रिचार्ज होने की जरूरत है, जबकि असल में वो बस लोगों को फेस करने से बच रहे होते हैं। यहाँ सेहतमंद अकेलेपन और सुकून के पिंजरे यानी द कंफर्ट केज में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। इस पिंजरे में दिमाग इस कदर उलझ जाता है कि वो दूसरे इंसानों से मिलने को एक बड़ा खतरा और स्ट्रेस समझने लगता है और इंसान उसी अकेलेपन के चक्कर में फंसकर रह जाता है। आखिर में चलिए शिफा के रास्ते की बात करते हैं, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि बर्नआउट कोई ऐसी खामी नहीं जिसका इलाज ना हो।
इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और ये हालत ठीक हो सकती है। रिकवरी का मतलब ये नहीं कि फौरन किसी बड़ी फैमिली गैदरिंग में चले जाएं। ये हमेशा छोटे, आसान कदमों से शुरू होती है, जैसे किसी दुकानदार से सिर्फ मुस्कुराकर बात करना, जहन साफ करने के लिए पार्क में वॉक करना, पानी पीना और अपने मुश्किल कामों के दरमियान जानबूझकर छोटे-छोटे वक्फे लेना। असल शिफा के लिए अपने आप से हमदर्दी करना बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब है उस अंदर की सख्त आवाज़ को चुप कराना, अपनी तकलीफ को बिना जज किए तस्लीम करना और ये मानना कि पास्ट की गलतियां किसी की असल कदर का फैसला नहीं करती। अपने आप से उसी नरम लहजे में बात करें जैसे आप अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से करते हैं। हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ज़रूरी सोच के साथ ख़त्म करते हैं। बर्नआउट किसी की अपनी गलती नहीं है, तो क्या हम खुद पर मुसलसल परफेक्ट और मजबूत रहने का बोझ डालते रहेंगे, या आखिरकार हम अपनी इंसानी हदों को तस्लीम करके खुद को वो सुकून और आराम देंगे जिसके हम वाकई हकदार हैं? याद रखिए, आराम करना कोई सज़ा नहीं, ये हक है। तो चलिए अपने आप को थोड़ा वक्त दें और